दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ नाज़िमाबाद 4 नंबर हवेली में, जिसको फ़ी ज़माने में बदनाम ज़माना भूतिया हवेली कहा जाता है। अमूमन मगरिब के बाद लोग यहाँ पे भटकना तो दूर, यहाँ पे आना भी नहीं चाहते। मैं भी आज यहाँ पे जानने आया हूँ, लेकिन बड़ी दोपहर, क्योंकि ऐसा लाज़मी नहीं है कि ये नादीदा मखलूक़ात रात में हों, ये दिन में भी हो सकती हैं। आज मैं आपको कहीं कोई किसी रोज़ में ये बताऊंगा कि किस तरह ये घर कभी खुशियों का, खुशहालियों का गहवारा हुआ करती थी। यहाँ ज़िंदगी बसा करती थी, यहाँ तहज़ीब थी, यहाँ रवादारी थी, यहाँ पे मेहमान नवाजी थी, यहाँ पे मिलनसारी थी, यहाँ पे बेहतरीन रवैये थे। लेकिन किसी एक ये लगाई आग की वजह से जब झगड़े हुए तो उसके बाद जुदाइयाँ आ गईं, और वो जुदाइयाँ हमेशा हमेशा के लिए वीरानियों में बदल गईं। और ये वीरानियाँ आज आप सबके लिए, हम सब के लिए एक खौफ बन गई हैं। आइए देखते हैं, क्या ये वाकई खौफ है, वसवसा है, या फिर मन घड़ंट कहानियाँ। जानने के लिए आज की किस्त देखिए। तो आइए नाज़रीन, अब चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई ज़रूरी है कि ये जो गैर मरई मखलूक़ात हैं ये रात में ही हों या दोपहर में भी हों। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि दोपहर में भी हो सकती हैं। आइए। तो नाज़रीन, गोया कि मैं इस घर में जो है यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है, नाज़िमाबाद वाले घर में। और अंदर आते ही वाकई दोपहर के वक्त भी कुछ दहशत महसूस हो रही है, लेकिन चूँकि मैं अल्लाह का नाम लेके कूदा और आयत कुर्सी भी मैंने पढ़ी, मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो पहले तो ये जो है इसका नीचे वाला पोर्शन है, जो कि बाहर से मैं बना रहा हूँ, तो ये नीचे वाला इसका पोर्शन है, जो कि एक गोल पोर्शन है, आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये इसका अच्छा दाखिली रास्ता तो किसी भी तरीके से हो गया। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं इस तरह का बना हुआ है। ये कुछ पीछे कोई जगह है, स्पेस, तो ये कुछ स्पेस है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद कोई कुआं था, क्या था अल्लाह जाने। ये पीछे कोई स्पेस है, ये यहाँ तो लड़के जाते ही नहीं हैं। ये कोई तय खाना है, क्या है, अल्लाह खैर करे। यहाँ वो शायद गए होंगे दीगर यूट्यूबर्स। और ये जगह है, कुछ अजीब सी मबूसियत है यहाँ पे, अजीब सा, यानी कि जैसे ना अंदर आते ही कुछ। और मैं बिल्कुल तन्हा अकेला हूँ, मैं बिल्कुल तन्हा अकेला हूँ। ये देखें, मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, मेरे आसपास कोई भी नहीं है। तो नीचे वाला पोर्शन अभी फ़िलहाल मैंने एक्सप्लोर किया। ये देखें, ये काफ़ी दीमक लगे हुए हैं दीवारों को। और ये वो घर है जिसके बारे में मैंने काफ़ी व्लॉग्स देखे, ये ऊपर से भी दिखाई दे रहा है। और ये वो तहखाना है मेरे ख्याल से, हाँ, जहाँ पे ये लोग गए थे। और ये देख सकते हैं आप ना, अकेला हूँ ना, बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे दाद देनी चाहिए आप लोगों को कि मैं कहीं कोई किसी रोज़ आपके लिए बना रहा हूँ मैं। और ये ऊपर का रास्ता है जाने का, मैं जाके देखता हूँ। ये यहाँ का एक है, तो अब ऊपर जा रहे हुए हैं। बिल्कुल तन्हा अकेला हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आया हूँ अपने YouTube चैनल के लिए। लिहाजा अगर कोई भी यहाँ पे मखलूक़ात हैं तो वो किसी भी किस्म का बुरा ना माने। मेरा मकसद किसी को तंग करना नहीं है, आप लोगों को तंग करना नहीं है, बल्कि सिर्फ वीडियो बनाना है और लोगों को आगाही देनी है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कदीम है। आज मेरे ख्याल से 1985 से ये बंद है।
अच्छा अभी चाचा ने कहा था इस बैनर को जो है ना इसको नीचे कर दें। चाचा इसको नीचे करूं, इसको नीचे करूं क्या? ये मेरे ख्याल से अलमारी होगी ना। पुराने ज़माने में खिड़कियों के अंदाज़, दरवाज़ों के अंदाज़ ऐसे हुआ करते थे 70-80 की दहाई में। ये बहुत हो सकता है 60-70 में बना हो ये इस तरह करके, 85 मतलब 1950 में बना हो। देखें क्या खस्ता हाल ही है। मतलब कंस्ट्रक्शन सुना है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी जब की गई है या हुई है तो मेरे ख्याल से ये वॉशरूम है ना। कंस्ट्रक्शन इसकी जब हुई गई है, जब कंस्ट्रक्शन की गई इसकी तो कंस्ट्रक्शन जब भी की गई इसकी तो वो सारे मज़दूर वगैरह भाग भूग गए। ये मेरे ख्याल से ये भी वॉशरूम है। हाँ वॉशरूम है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये हैं, ये मैंने कुछ सीधा कमरे आपको दिखा दिए है जिसमें खिड़कियों के अंदाज़, दरवाज़ों के अंदाज़, कमरों के। तो ये इस तरह। अब इससे ऊपर का ये है, ये नीचे मेरी बाइक खड़ी हुई है और अब चलता हूँ ऊपर। आई विश अगर कोई यूट्यूबर वगैरह होता मेरे साथ भी। मैं बिल्कुल तन्हा हूँ यहाँ पे, अकेला हूँ मैं। तन्हा बनाया मैंने आके। और अब मैं ये छत के रास्ते पे आया हूँ। मेरे ख्याल से छत का रास्ता, हवा बहुत अच्छी आ रही है यहाँ से और ये फाइनली छत का रास्ता आ गया। दोपहर के वक्त आने का मेरा मकसद मैंने शुरू में बता दिया था। मैं बार बार अब घर के अंदर आके नहीं बोलूँगा क्योंकि वाकई अब ये नीचे ये फ़िज़ाई मंज़र है। बराबर में अच्छे घर बने हुए हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये घर, इसकी बाउंड्री को देखें कैसे बांसों के साथ जो है वो लॉक कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये कहा जाता है ना कि इधर जो है रात के वक्त काफ़ी चलें अज़ान भी हो रही है, असर की अज़ान हो रही है। इसमें कहा जा, अच्छा यहाँ पे कहा गया कि यहाँ से ना इधर से एक औरत ने छलांग मारी थी नीचे, ऐसे छलांग मारी थी एक औरत ने, कहा जाता है। तो अब पता नहीं इस बात में कितनी सदाकत है क्या है, लेकिन ये वो रूफ टॉप है इसका। कच्चा हो चुका है, खस्ता हालत में घर, बहुत सालों से बंद है। ज़ाहिर सी बात है ये जो नादीदा मखलूक़ात होती हैं या गैर मरी मखलूक़ात होती हैं, यहाँ पे इनका एक तरह से शाखसाना होता है और यहाँ पे इनका रहन सहन और मामूलात हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये पसंद आया होगा। कहीं कोई किसी रोज़, अब मैं नीचे की जानिब जा रहा हूँ। मैं ऊपर से नीचे उतरा हूँ ना, सबसे छत से ऊपर से नीचे उतरा हूँ। ऐसे रोंगटे, हालांकि अज़ान भी हो रही है लेकिन रोंगटे खड़े हुए, मतलब कुछ दहशत महसूस हो रही है। और इंशाल्लाह मैं किसी रात भी इस घर को एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन अकेले नहीं आऊँगा मैं। सही है, या कोशिश करूँगा अकेले भी आ जाऊँ, लेकिन ये है सारा। आप देख सकते हैं ये वही है। अच्छा अकेले आया हुआ, देखें मैं गुलाई में कैमरा घुमा रहा हूँ, मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह सीढ़ियाँ उतरते हुए सुभान अल्लाह, चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर। आप देखें मेन गेट आ गया, ठीक है। तो नाज़रीन अब मैं यहाँ से जाने की कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस वक्त जाने की कर रहा हूँ मैं, और आप देख सकते हैं कि मैं अब किस तरह जाऊँगा। चलें बाहर निकल के आपको बताता हूँ फिर। नाज़रीन पहला पैकेज तो आपने देख लिया। दूसरा पैकेज ये है कि मैंने ये सोचा कि घर में जाने से पहले एक प्यारे से बाबा जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी कुछ मुलाकात कर लूँ। चंद मेरे जहन में सवालात हैं, वो सवालात कर लूँ, और ताकि कहीं कोई किसी रोज़ जो कि एक रियलिटी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शो है, उसका सही मकसद और सही इंसाफ उसको मिल जाए और उसके साथ सही तरीके से जो है ना इंसाफ हो जाए। तो आइए बाबा जी से मुलाकात करते हैं और बाबा जी से मैं कुछ अपने दिल के सवालात करता हूँ जो मेरे जहन में हैं, दिल में हैं। आइए। इंटरव्यू करने से पहले बाबा जी ने मेरे लिए चाय भी रख दी माशाल्लाह से,
तो चाय नोश करके फिर वापस से मुलाकात करवाता हूँ आपकी। तो जनाब चाय वाय से फ़ारिग होने के बाद मैंने कहा कि ये जो नाज़िमाबाद 4 नंबर का घर है जो जहाँ पे मैं इसके इस अहाते में बैठा हूँ मैं, ठीक है, वहाँ से मैंने अभी अपना वीडियो शुरू किया है और मैं इस अहाते में बैठा हूँ। सईद बाबा मेरे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अच्छा बाबा जी, कितने अरसे से आप यहाँ पे जो चौकीदारी की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं? 40 साल होने वाले हैं। अच्छा 40 साल हो रहे हैं आपको। तो भरी दोपहर में ही देते हैं आप? दोपहर में, रात में भी रहा हूँ, दोपहर में भी रहा हूँ ऐसे। अच्छा बाबा जी, कभी ये काफ़ी हम नए ज़माने जदीद दौर के जो लड़के हैं, नौजवान हैं, यहाँ पे आते हैं और यूट्यूब की हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। इस घर के बारे में क्या वाकई ये सच है कि पिछले 1985 से पिछले 35 नहीं पिछले 29 या 39 सालों से बंद है और यहाँ पे कुछ गैर मरई और नादीदा मखलूक़ात हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? वो हैं क्योंकि यहाँ पे एक शख्स मुझसे मिलता जुलता है जिनके पीछे काफ़ी दूर तक गई थी एक खातून बन के, जिन्होंने पायल तक पाँव में डाले हुए थे। वो खातून यानी जिन्नी खातून थी? जिन्नी खातून। अच्छा। ये मगर मस्जिद से पहले रिटर्न हो गई। रात के तकरीबन को 2, 2:30, 3 का टाइम होगा। अच्छा, वो आदमी अंदर कूदा था? नहीं, इसी रास्ते पे गुजर रहा था। अच्छा, इसी मार्केट से आ रहा था। हो सकता है हसीन आदमी होगा तो वो नहीं, जिन्नी पीछे पड़ गई होगी। हो सकता है, मगर ये कि पीछे लगी हुई थी, मगर वो आधे तक गई है। तो जब इसने पलट के देखा तो ये भागा। अच्छा, इसको जो है छन छन की आवाज़ें आ रही थी अपने पीछे? इन्होंने पलट के देखा कि यार आवाज़ पायल की आवाज़ आ रही है, मगर खातून कौन सी है जो मेरे पीछे इस्टेम आ रही है। हो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पलट के देखते के साथ ही ये भागा है। हो। अच्छा, आप ऐसे एक आदमी को जानते हैं, उस आदमी की लगभग अभी क्या उम्र होगी? तकरीबन उसकी कोई 50-55 के लगभग उम्र होगी, 50 के लगभग। सही। अच्छा बाबा जी, ये तो आप चौकीदारी करते हैं दोपहर में, लेकिन उस आदमी के अलावा आपने दीगर अगर लोगों से कुछ सुना है तो वो क्या सुना है इस घर के बारे में कि अंदर क्या है? क्योंकि ये अंदर यही है भाईजान, जिसके मेरे सामने 2 ग्रुपों ने कब्जा किया इस पे। 2 ग्रुपों ने, जो बिल्डर्स वगैरह थे? हाँ, 2 ग्रुपों ने कब्जा किया, मगर अल्लाह ने उसको भी नुकसान दिया है। अच्छा। यानी उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, खाली सफाइयाँ वगैरह करवाई थी, पार्टियों को दिखा रहे थे। एक का बेटे का एक्सीडेंट हो गया। हो। उसका यही रिहाइश भी यहीं थी। अच्छा। समय गया, बंदे का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, जी पोशीदा रखें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि उसके बच्चे का यहाँ पे उन्होंने सफाई करवाई, अच्छा खर्चा किया है। और कुल कितने अर्से पहले की बात है सफाई करवाना? ये वो तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, 3-4 साल। अच्छा, सही है। और दूसरे बिल्डर के साथ क्या हुआ जो इस घर में कब्जा करना चाहता था? ऐसी कुदरती कोई बीमारी लगी है। हाँ, बीमारी लगी है उसको। हाँ, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह अकबर। यानी ये घर ये घर इतना भारी है? इतना भारी है ये घर। और ये घर पे असल में ना केस भी चल रहा है बहन भाइयों का ना, मुश्तरका के यार 2 बेचना चाहते हैं, 2 नहीं। अच्छा, केस भी चल रहा है इसके ऊपर? केस भी चल रहा है, डिस्प्यूटेड है यानी कि ये। ऑल राइट। अच्छा, आप मुझे साथ से ये बताइए कि जब आपने सुना कि ये लड़का पहला यूट्यूबर है जो कि अंदर अकेले जा रहा है, तो आपके दिल में क्या ख्यालात थे? हमारे दिल में और दिल में ये ख्यालात है कि माशाल्लाह बस अल्लाह हिम्मत है, जिन्होंने हिम्मत पकड़ी अपने जान पे खेलने की। अच्छा, ये सरजनी जान से खेलने की कहानी है सारी ना। वाकई कोई पता नहीं चलता बाहर की चीज़ें कब हाथ मार जाए। एक ही हाथ इनका काफ़ी है। बिल्कुल, एक हाथ काफ़ी। तकरीबन इतना बच्चा था, ये जो बच्चा खड़ा हुआ है ना, 12 साल का बच्चा था, मेरे पड़ोस में रह रहा था। दोपहर के टाइम पे किसी चीज़ ने इसको, बाहर की चीज़ों ने मारा था, हाथ पंजा उसके। यहीं इसी घर से? नहीं, अच्छा, और की बात कर रहा था। अच्छा, सही। यानी दोपहर के टाइम पे, दोपहर का टाइम था, 12 बजे का टाइम था, जो उस बच्चे के कंधे के ऊपर जब उसको गुसल दे रहे थे, नहला रहे थे, कफन करवा रहे थे, तो उसके पीछे कमर पे पंजा छपा हुआ था। ओहो, बच्चे को उस नादीदा मखलूक ने ऐसा मारा कमर पे कि वो निशान पंजा छपा हुआ था। वो 12 घंटे के अंदर बच्चा किया है। 12 घंटे के अंदर बच्चा वो इंतकाल हुआ। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा अपने मुंह से, लेकिन जब मैं अंदर जा रहा था तो अव्वल तो मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था ना। बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने हिम्मत बंधाई मेरी, मैं गया तो वाकई ये बात सच है कि जब मैं अंदर गया हूँ तो मैं पढ़ के तो आयत कुर्सी गया हूँ 2 बार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। और हल्का फुल्का शायद महसूस हुआ होगा जैसे रोंगटे खड़े हुए हों, रोंगटे। हाँ, जिस्म भारी पड़ जाता है। जिस्म भारी पड़ा है। और आपने देखा होगा कि मैं यहीं पे खड़ा हुआ था तो कुछ मेरी सांस फूल रही थी, तो मुझे अंदर जाते ही बहुत भारीपन महसूस हुआ था। लेकिन चूँकि मैंने जैसे ही आयत कुर्सी मैंने पढ़ी तो सब कुछ सेट होने लगा। फिर मैं
ऐसा लग रहा था मुझे कोई ले जा रहा है, जैसे खुद ही सफ़र करवा रहा है कि ये सीढ़ियाँ हैं, ये रास्ते हैं, आओ। ऐसा लग रहा है मुझे कोई कह रहा था कि आओ। मतलब मुझे यूँ भी लगा कि जैसे कोई मेरा इस्तकबाल कर रहा है, कोई मेरा बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल कर रहा है कि यहाँ भी आओ, इधर भी आओ। मतलब मुझे लग रहा था कि वो अंदर जो मखलूक हैं वो मेरे जैसे कोई दोस्त बन गए हों और वो मेरे आने पे खुश हुए हों बहुत। मुझे ये लग रहा था, वरना काफ़ी लड़के यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि हमें वहशत फ़ील हो रही है, दहशत फ़ील हो रहा है, चलो भागो यहाँ से, ये वो, या कानों में आवाज़ें आ रही कि बस यहाँ से चले जाओ। लेकिन मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। तो चाचा जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम कर दिया, आपको बुलाने का वेलकम। हाँ, मुझे वेलकम कर दिया उन्होंने और मुझे हरी झंडी दिखा दी इन्होंने, लाल झंडी नहीं दिखाई। अच्छा, मैं बाबा जी के बीच में एक बात काट रहा हूँ। ऐसा भी हुआ कि जब मैं अंदर कूदा हूँ ना इजाज़त के साथ, ठीक है, मेरी सांस उस अंदाज से फूली है कि जैसे जब इंसान बहुत माइल्स यानी कि मीलों से भाग के आ रहा हो। सिर्फ दिवाली तो फाड़ी थी, दीवार फाड़ने में क्या सांस फूलना है। लेकिन चूँकि अच्छा, आज एक और बात भी हो गई बाबा जी कि मुझे बहुत अरसे बाद अपनी जो जिस्मानी ताकत है उसका भी अंदाज़ा हुआ कि वो अभी तक मजबूत है। वरना मैं समझता था शायद मैं वक्त के साथ साथ ज़ाया हो गया हूँ। और मैं कहता ना कि रवैयों की मार की वजह से भी मैं जो हूँ वो इस कदर ऐसा महसूस करता था कि जैसे मैं किसी किस्म की मेहनत नहीं कर सकता मैं। लेकिन आज मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, जब मैं ऐसी जगह पे जा सकता हूँ और अकेले जा सकता हूँ तो मैं मेहनत कर सकता हूँ। भाई मुझे बहुत हिम्मत आज के दिन ने दी, 10 सितंबर 2024। अच्छा, तो मैंने ये भी वादा किया कि मैं किसी रात भी आऊँगा, लेकिन किसी के साथ आऊँगा, अकेले नहीं आऊँगा। पता नहीं उस वक्त क्या होता है। चलो, हो सकता है उस वक्त मेरी अच्छी मेहमान नवाजी हो यहाँ पे जब अभी हुई है। मुझे वाकई लग रहा था जैसे मुझे रास्ता दिखाया जा रहा है कि यहाँ भी आओ, यहाँ भी आओ, यहाँ भी करो, वहाँ भी करो। तो बहुत शुक्रिया सईद बाबा। मैं इंशाल्लाह, मेरा वादा है, मैं आपसे मुतअद्दिद बार जब तक ज़िंदगी मेरी रही ये नौजवान आपसे मिलने आता रहेगा। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बिलखुसूस इजाज़त दी कि मैं यहाँ पे अंदर जा सकूँ और मैं इसको एक्सप्लोर कर सकूँ। जज़ाकल्लाह। बाल्टी में पानी है, इसको नीचे। तो उम्मीद करता हूँ कहीं कोई किसी रोज़ की ये एपिसोड नंबर 5 आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, लाइक करवाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करवाइए, वीडियो को यार मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको हर वक्त इस चैनल से मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, जाते जाते मेंशन करना चाहूँगा, ये देखें, आप लोगों के चक्कर में ना दीवार फांदते हुए जो है मेरा ये हाल भी हुआ है। और ये भी देख लें।